हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम इस वीडियो में ग्रेड 9 का सब्जेक्ट एक्सप्लोरेशन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर अपना है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, यानी फिजिक्स का पार्ट है बेटा ये। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। जरा देखते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। ओके, तो इसमें देख रहे हैं हो क्या रहा है। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ कितना 100 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर सेकेंड की सेकेंड इनवर्स। ओके, इंटर्स अ हैवी स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, उसके अंदर जाता है वुडन ब्लॉक के, एंड स्टॉप आफ्टर पेनिट्रेटिंग, यानी उसके अंदर घुसने के बाद क्या होगा, वुडन ब्लॉक के अंदर घुसने के बाद वो क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। और डिस्टेंस, यानी जो वुडन ब्लॉक के अंदर, वुडन ब्लॉक अपने पास है, ठीक है, उसके अंदर ये कितना अंदर तक है, यानी 50 सेंटीमीटर के अंदर, यहाँ तक 50 सेंटीमीटर के अंदर तक ये ट्रेवल किया। इस्टीमेट द स्टॉपिंग फोर्स, यानी वो जो अपोज फोर्स लग रहा है अपोजिंग, उसको आपको बताना है ऑन द बुलेट। अज्यूम क्या करना है, अज्यूमिंग दैट बुलेट अंडरगोज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है विद इन द ब्लॉक के अंदर वाला। तो जरा देखते हैं बेटा इसमें है क्या 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 गिवन है, इस पर देखते हैं। ठीक है, गिवन में आपको दिया है बेटा पहला मास, पहला गिवन देख लेते हैं। गिवन जो है मास की बात कर रहा है, मास की वैल्यू 50 ग्राम दिया है। ठीक है, अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करें, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू तो वही है, तो ये 0.05 केजी में आ जाएगा। ठीक है बेटा, और इनिशियल जो है अपने पास, इनिशियल स्पीड यानी u की वैल्यू जो आ रही है 100 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड, इसको हम क्या बोलेंगे, v से डिनोट कर रहे हैं। बाद में चल के इसको रेस्ट होना है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, रेस्ट कंडीशन पे आएगा, दैट इज़ वाई यहाँ 0 हो जाएगा। और डिस्टेंस जो अंदर वुडन ब्लॉक के अंदर जो है, डिस्टेंस इन ब्लॉक की बात जो कर रहा है, s इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर हुआ ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे 0.5 मीटर आएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ से क्या कह रहा है, फॉर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन अपने पास कांस्टेंट है तो उसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम क्या देखेंगे, सेकंड इक्वेशन, सेकंड नहीं थर्ड करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम लोग जरा लगाते हैं। ये होगा v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, तो v² की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, और फिर इसके बाद इसका क्या है, u की वैल्यू 100 का स्क्वायर, ये है ना 100 मीटर पर सेकेंड, और प्लस 2 इंटू a इंटू 0.5। ठीक है बेटा, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़रा निकालते हैं, तो ये तो अपने पास सब जानते हैं 1 हो जाएगा, और ये 1000, टोटल कितना जा रहा है, ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको इधर ले जाते हैं, एक को इधर ले जाते हैं, तो क्या होता है 10,000 अपॉन, इसको ले जाओगे तो 1 हो जाता। अब क्या करना है अपने को, इसको भी जब इधर लेकर चले जाएंगे अगर, तो बचेगा क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू, यानी माइनस में। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन को उधर लेकर गए तो माइनस हुआ था ना, तो माइनस में 10,000 ओके मीटर सेकेंड इन की पावर -2, सॉरी की पावर 2, ये इसका होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। ओके, तो ज़रा रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं।
रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेरेशन होता है ना। मास आपको गिवन है, एक्सलेरेशन भी हम लोग निकाले हैं। मास की वैल्यू कितना 0.05 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 10,000। ओके, जरा इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या कितना आ जाएगा 500 न्यूटन आ जाएगा बेटा। ओके, वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करेंगे, इन वेक्टर फॉर्म उल्टा हो जाएगा ना, डायरेक्शन उल्टा जाएगा फोर्स की वैल्यू, क्योंकि अपोजिट लग रहा है। तो F की वैल्यू जो होगा F इक्वल्स टू -500 न्यूटन। ओके, अब जरा हम बात करते हैं किसकी, वर्क की वैल्यू बाई वर्क डन। ये दूसरे तरीके से निकालने जा रहे हैं। अगर हम वर्क डन की वैल्यू देख ले, देखो एक तो ये हो गया अपना डायरेक्ट, और एक अपना दूसरा रूल है बाय वर्क डन से हम निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, ये है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन की वैल्यू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। v की वैल्यू रेस्ट है, तो यानी हम क्या देखेंगे, हाफ mu²। अब ज़रा इस पर देख लिया जाए, हाफ की जगह रख दो वही, m की जगह 0.05 इंटू 10,000। अब इसको जब करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 250 जूल। अब यहाँ F की वैल्यू देखना क्या है, F की वैल्यू 250 तो आया, लेकिन जो डिस्टेंस चलना है इसको, कितना डिस्टेंस जो चलना है बेटा, वो अपने पास है 50 सेंटीमीटर। ओके, 50 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट किए थे ना, 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किए थे मीटर में, तो कितना आया था F इक्वल्स टू 250 और इंटू ना करके हम क्या करेंगे भाई, बाई करेंगे ना, अपॉन 0.5, ये हो जाएगा 500 न्यूटन। यानी बेटा दो तरीके से हम फोर्स की वैल्यू निकाल लिए हैं, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। बच्चे, आपको इस वीडियो में जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको इस वीडियो का PDF और फिर जितने भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उनका भी PDF और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।